Sometimes we feel like everyone is moving ahead except us. Career, relationship, success और हम वहीं के वहीं. Why this happens? कभी सोचा है क्यों? Social media, pressure from society, family, fear of not being enough, life is not going as planned. सब कुछ है ना? क्यों ऐसा होता है? क्यों ये सब हो रहा है? ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंजाइटी, है ना? कितनी सारी चीज़ें, प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल, सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं. और अगर ये जनरेशन ऐसे ही चलती रही ना, तो पता नहीं क्या होगा आगे. बहुत कुछ हो सकता है. डिप्रेशन के केसेस बढ़ सकते हैं, लोग और ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकते हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, मेंटल इलनेस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है यार. इतना प्रेशर, इतना कंपैरिजन, इतना फेक सोसाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा. हाउ इट अफेक्ट अस, सारी वही चीज़ें हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमको कैसे अफेक्ट करता है. जैसे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, प्रेशर. और आप लोग बताओ, कमेंट करो यार, ये बहुत सीरियस चीज़ है जो आज लोग बात नहीं कर रहे इस बारे में. अपने आप में साइलेंट ट्रीटमेंट देना खुद को, साइलेंट जेलसी, बहुत सारी चीज़ें हैं. अपने आप में कॉन्फिडेंस ना होना, लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीज़ें. ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता है. सामने वाला जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है चीज़ों को लेकर, वो अपने आप को बहुत कम समझने लगता है. उसे लगता है कि मैं फालतू हूँ शायद, मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है जिंदा रहने का, या मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है इस दुनिया में रहने का. उसको ऐसा लगने लगता है जब वो अपनी चीज़ें अपने तरीके से नहीं कर पा रहा होता है ना. उसको वो चीज़ें इतनी अफेक्ट कर देती हैं, लोगों का प्रेशर, लोगों की सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें जब वो कम्पीट नहीं कर पाता है, जब वो साथ नहीं चल पाता इंसान, तो वो सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती हैं. एंजाइटी बहुत बढ़ती है उस बंदे में, बहुत ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ती है. तो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, बहुत अफेक्ट करती हैं. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग ये वीडियो सब तक पहुँचाओ ताकि सबको ये पता चले कि ये चीज़ बहुत सीरियस है. लोग इसे नहीं समझ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है ना, क्या है, आजकल के लोगों ने अलग सा चोचला बना रखा है. पहले भी तो लोग थे, पहले तो लोगों को नहीं होता था स्ट्रेस, पहले लोगों को नहीं होती थी एंजाइटी, पहले लोगों को नहीं होता था फलाना ढिमकाना, जो भी है. पहले इसलिए नहीं होता था कि पहले सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी. आज के ज़माने में सोशल मीडिया जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है लोगों की. ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं. और ये मेंटल इलनेस बहुत बड़ी और बेकार चीज़ है जो साइलेंटली लोगों को अंदर ही अंदर मारते जाती है. और ये सच में बहुत ऐसी चीज़ है, अगर कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए यार, या फिर उसे एक ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए, या उसे ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए जिससे वो लेफ्ट आउट फील ना करे, है ना. सो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम लोगों का वो है कि हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, या फिर ये नहीं बोलना तू तो ऐसा है या तू ऐसा है, या जैसा भी है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें सबको साथ लेकर चलो तो सब साथ रहेंगे, सब सही होगा. द ट्रुथ नो वन सेज. जितने भी लोग हैं सब कंफ्यूज्ड हैं, सब अपनी ही खुद की जंग में लगे पड़े हैं, सब अपना ही कुछ ना कुछ फाइट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं. हो सकता है जो मेरे को सुन रहा हो वो पर्सन भी किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके उस चीज़ के बारे में भी जो मुझे नहीं पता उसके बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों से. हो सकता है आपको मेरे फेस पे कुछ ना दिख रहा हो, या फिर मेरे को देख के ऐसा ना लग रहा हो कि मेरे अंदर भी हो सकता है कोई डिप्रेशन का साइन हो, सिम्टम्स हो सकता है मेरे अंदर भी कोई एंजाइटी हो सकता है मेरे अंदर भी कोई ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें हो, है ना, हो सकता है ना. जैसे आपको नहीं पता चल रहा वैसे ही मेरे को भी नहीं पता चलता कभी कभी, लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को देख के पता चल जाता है कि बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है क्या नहीं है. सो वो चीज़ें हमको देख के चलनी पड़ेगी.
सारी चीज़ें हमको खुद करनी पड़ेंगी, ठीक है? किसी को कभी नीचा मत दिखाओ एंड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मज़ाक नहीं है यार, मज़ाक बिल्कुल नहीं है। सब अपनी लड़ाई में लड़ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करो। अगर उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उन्हें अप्रिशिएट थोड़ा-सा ही कर दो या फिर उनको कुछ मत बोलो, ठीक है? उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना तो उन्हें गलत भी मत बोलो या फिर बुरा भी मत बोलो। सिंपल सी बात ही है। सबसे बेसिक बात, सबका टाइम डिफरेंट होता है। कोई स्लो करता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट करता है। सेम लाइक सॉरी मेरी मम्मी सो रही है ना। और मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ या फिर मैं कहती हूँ कि स्लो प्रोग्रेस इज़ नॉट इक्वल्स टू नो प्रोग्रेस। समझ रहे हो इस बात को? कि अगर बंदा स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी या प्रोग्रेस ही नहीं मिलेगी। उसको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि कंसिस्टेंसी ही की है, ठीक है? और ये बहुत बेसिक सी बात है। और एक बात कही है, ठीक है, कि सबसे आसान काम ही सबसे मुश्किल काम है। और ये मेरी लाइन नहीं है, ये मेरे एक टीचर की लाइन है जो मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पे, कि जो सबसे इजी काम होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। क्योंकि रोज़ एक चीज़ पे काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कर ले जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा, मान लो 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है, एक डेली बेसिस पे रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ आता है, जो रोज़ पढ़ रहा है वो रोज़ का रोज़ कर रहा है। जो स्कूल में पढ़ रहा है वो रोज़ कर रहा है, जो उसको ट्यूशन में मिल रहा है वो रोज़ कर रहा है। एक वो बच्चा है जो ये है कि चल ठीक है कल कर लूँगा, प्रोक्रास्टिनेशन करता है बहुत दूसरा वाला। और जो पहले वाला है वो बोलता है नहीं मैं रोज़ का रोज़ करूँगा, यानी कंसिस्टेंट है, ठीक है? वो सबसे आसान काम ही कर रहा है। लास्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो इस बंदे को, जो ये बच्चा होगा, इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि इसे सारी चीज़ें पहले से आती हैं। सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन इस वाले को नहीं आती होंगी जिसने कभी पढ़ाई नहीं, रोज़ पढ़ाई नहीं, और लास्ट पढ़ रहा है, लास्ट दिन में कितना ही पढ़ लेगा, है ना? तो वही चीज़ है, जितना करोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, आपको उतनी नॉलेज होगी, उतना आप अच्छे से ग्रो करोगे। क्योंकि ये बच्चा तो ग्रो ही करेगा ना आगे जाके। ये वाला भी करेगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करेगा, लेकिन स्लो ग्रोथ होगी इसकी। और इसकी कंसिस्टेंसी के साथ इसकी अच्छी ग्रोथ रहेगी, इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी। समझ रहे हो? सो बस यही चीज़ें हैं। अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा यार। और मैं ना ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बना रही हूँ ताकि कुछ जो हैं मेरे भाई बहन जितने भी हैं जो डिप्रेशन या ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट रहें। कि उनको लगे हाँ, लोग हैं जो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो या आपने फालतू का चोचला बना रखा है। भाई मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। बंदा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी फ़ेस कर रहा है। पहले की जनरेशन बहुत अलग थी। लोग अब बोलेंगे कि पहले तो नहीं होते थे, आजकल के बच्चों के चोचले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले की जनरेशन भी अलग थी ना, उस हिसाब से सबकी डाइट थी, उस हिसाब से सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करते थे लोग। हर किसी के घर में 10-10 फ़ोन, 4-4 फ़ोन नहीं होते थे, है ना? लेकिन अब ये सारी चीज़ें कंपल्सरी हो गई हैं हर घर में, क्योंकि मैंडेटरी हो चुकी हैं। उसकी बिना काम हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें हैं, ठीक है? सो यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट ग्रोइंग साइलेंटली। Someday everything will make sense. Until then, be gentle with yourself. सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर जो भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? तो आज का कार्यक्रम और आज का जो मोटिवेशनल ज्ञान था वो यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल आपसे एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए प्यार से रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें, बिंदास रहें, ठीक? टेंशन मत लें, सब कुछ हो जाएगा। ऑल इज़ वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।